आखिर तू नचना गाना छड़ क्यों नहीं देंदी? मेरी मजबूरी है। की मजबूरी है तेरी? मैं कर्जा देना है। तेरा सारा कर्जा मैं देंगा। कितने पैसे ने? 2 करोड़। और नचला फिर 2.5 साल हो। स्टेज की फौज दुनिया की एक मुजरा करने वाली डांसर हुआ करती थी जिसका नाम था अंजुमन शहजादी। शायद आपको याद आ गई हो। अंजुमन शहजादी ने पाकिस्तानी स्टेज को तबाह करने में कलीदी किरदार अदा किया। स्टेज में फौज डांस की रवायत डालने वाली अंजुमन, जिसने सीडी मुजरों का ट्रेंड मुतारिफ करवाया था, बेहयाई की तमाम हदें पार की थी। स्टेज को गंदा करने में अंजुमन शहजादी ने बहुत अहम किरदार अदा किया और अंजुमन शहजादी अपने काम और डांस की वजह से बहुत कामयाब भी हुई, क्योंकि हमारी कौम फहाशी पसंद करती है। हम भले ये कहते हों कि ये काम बहुत गलत है। वो एक फहाशा थी, गलत खातून थी, गलीज तरीन गालियां भी देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अंजुमन शहजादी जैसी मुजरा करने वालियां अगर कामयाब होती है तो वो हमारी ही वजह से कामयाब होती हैं, जो रातों रात अमीर हो जाती हैं, और उनके अमीर होने के पीछे हमारी अवाम है। खैर, अंजुमन शहजादी ने स्टेज पर लोकल फिल्मों में जिस कदर फहाशी उरियानी दिखाई, जिस वजह से वो इस गलीज धंधे में घुसती चली गई। अयाश नौजवान नईम भट्ट से शादी की, जिसमें से एक बेटा भी पैदा हुआ, बेटा जो अब जवान हो चुका होगा। अगर तो अल्लाह पाक ने अंजुमन शहजादी के बेटे को हिदायत दी हो और वो अपनी वालदा के माजी और काम को भुलाकर एक अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा मुसलमान बन गया हो, तो जिंदगी बहुत ही आसान हो चुकी होगी। वरना इंसान के अंदर अगर गैरत खत्म हो जाए तो जिंदगी बहुत ही गलीज हो जाती है। अंजुमन शहजादी जो फहाशी की इस दुनिया में मलका के तौर पर मानी जाती थी, जिसने अपने जिस्म को फरोख्त करके अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाया और फिर वही दौलत उसकी जान के दुश्मन बन गई, क्योंकि अंजुमन शहजादी ने नशा करना शुरू कर दिया। शराब, हीरोइन, आइस तमाम नशे करने लगी और इन्हीं नशों की वजह से वो इस दुनिया से चली गई। अंजुमन शहजादी को इस दुनिया से रुखसत हुए 12 साल हो गए। 23 मई 2011 को अंजुमन शहजादी अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई और कहा जाता था कि अंजुमन की मौत ज्यादा नशा करने की वजह से हुई, जबकि अंजुमन के भाई और बेटे ने इल्जाम लगाया था कि उसके शोहर नईम भट्ट ने अंजुमन शहजादी को कत्ल कर दिया। रात 10 बजे जनाजा रखा गया, लेकिन 2 घंटे पहले ही 8 बजे चुपचाप दफन कर दिया गया, जिस वजह से कोई भी फनकार और रिश्तेदार जनाजा तक नहीं पढ़ सका। अब अंजुमन और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद इबरत हासिल करना है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा तो लोग अच्छा बोलेंगे, वरना अंजुमन शहजादे की तरह उसकी बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। अंजुमन का बेटा आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी मीडिया के सामने आकर ये बता नहीं सका कि वो अंजुमन शहजादी का बेटा है, बल्कि उसे ये सब कुछ छुपाना पड़ता होगा कि कोई ये जान न ले कि वो अंजुमन शहजादी का बेटा है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि अंजुमन शहजादी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ फहाशी फैलाई थी। हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अंजुमन शहजादी के गुनाह माफ फरमाए और उसके साथ आसानी वाला मामला करे, क्योंकि अल्लाह की जात बहुत ही गफूरुर रहीम है और माफ करना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी सिफ्त है। दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे फौरन सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।